हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय श्री कृष्णा। मैं सुमन खन्ना आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। तो कृष्ण भगवान का जन्म उत्सव हम सब ने बहुत धूमधाम से मनाया और अब आ रही है कृष्ण भगवान की छठी, जो है 1 सितंबर रविवार के दिन। तो सभी 1 सितंबर रविवार के दिन कृष्ण भगवान की छठी का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाइए। तो इस दिन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि जिन बहनों के संतान नहीं है वो ऐसा क्या करें छठी के दिन कि उनकी आने वाली छठी तक उनकी गोद में भी कृष्ण भगवान जैसा ही पुत्र खेले। तो मैं इसके लिए आपसे बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये बात करूँगी कि हम भोग में सब कुछ भोग में बनाते हैं, लेकिन छठी माता का भोग हम नहीं बनाते। तो हमें वो भोग भी लगाना चाहिए, छठी माता को भी साथ याद करना चाहिए। तो जानने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा हर हर महादेव जरूर लिखिए। तो पहले मैं बात करूँगी कि भोग हम छठी माता का क्यों नहीं बनाते। तो भोग सब पूरे भारत में छठी माता का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। हम उनको स्नान भी कराते हैं, पीले वस्त्र भी पहनाते हैं, उनको फल फ्रूट कड़ी चावल का भोग लगाते हैं, पालना भी जलाते हैं, मोर पंख सब कुछ हम चढ़ाते हैं। लेकिन हम उनका जो 56 भोग में से एक भोग माना जाता है जो यशोदा माता हमेशा उनके लिए बनाती थी, वो भोग हम नहीं बनाते। तो ना ही हम उसका भोग छठी माता को लगाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम ये भोग जरूर बनाएं। अगर तो आपके जहाँ परंपरा है आप बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं तो आपको कहूँगी भी अगर आप नहीं बनाते तो आप ज़रूर बनाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हमसे कोई भूल हो रही हो तो ये भूल हम बख्शा लेते हैं। तो हमें बनाना चाहिए। तो ये भोग है चूड़ी का भोग, जो कि छठी में बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कड़ी चावल के साथ साथ आप ये भोग जरूर बनाइए और इसका भोग आप छठी माता का नाम लेकर उनको भी लगवाइए और कृष्ण भगवान को भी जरूर भोग लगवाइए। हमारे जहाँ तो ये भोग जरूर बनता है, जन्माष्टमी के दिन भी बनता है और छठी के दिन भी बनता है। और जब भी हमारे जहाँ बच्चे की छठी होती है हम वो छठी भी मनाते हैं, तब भी हमारा ये भोग तो अवश्य बनता है, चाहे हम जितने मर्जी भोग बना लें। तो आपको अगर ये चूड़ी का भोग बनाना है तो आपने अगर पूछना है कि आप कैसे बनाते हैं तो आप मुझे कमेंट में कहेंगे तो मैं आपको इसके बारे में भी वीडियो बनाकर बता दूंगी। तो अब मैं बात करने जा रही हूँ जिन हमारी बहनें और बेटियों के पास संतान नहीं है तो वो कैसा ये उपाय करें कि आने वाली छठी तक उनके जहाँ भी गोदी में नन्हा सा गोपाल खेले। जे मैं कामना करती हूँ मेरी सारी बेटियों के पास, बहनों के पास लड्डू गोपाल जरूर हों। तो आपने सुबह लड्डू गोपाल को स्नान करवाना है, उनको पीले वस्त्र पहनाने हैं, पालना झुलाना है और पालना झुलाने के बाद आपने एक पीला धागा लेना है और पीले धागे को अपने हाथ में अपने राइट हैंड में रखकर आपने प्रार्थना करनी है कि मेरे पास संतान नहीं है प्रभु, मुझे भी आप अपने जैसा ही एक पुत्र दीजिए और मेरी ये इच्छा पूरी कीजिए। और ये प्रार्थना करते हुए आपने वो धागा उनके हाथ में बांध देना है लड्डू गोपाल के, जो अपने घर में ही। और उसके बाद आपने लेना है भोजपत्र और भोजपत्र के ऊपर आपने अपनी मनोकामना लिखनी है ये कि मुझे आने वाली छठी से पहले मेरी गोद भी लड्डू गोपाल जैसे, कान्हा की जैसे एक पुत्र से भर जाए। तो ये मनोकामना आपने लिखकर उसको फोल्ड करना है और कृष्ण भगवान के चरणों में आपने रख देना है। उसके बाद आपने जाना है मंदिर और मंदिर में लेकर जाना है आपने फल, खिलौने और जो आपने चूड़ी बनाई है उसको लेकर जाना है आपने 2 जगह पर, और ट्रॉफी जे प्रसाद पूरा सामान लेकर आपने मंदिर जाना है। और मंदिर में कृष्ण भगवान के सन्मुख उनकी मूर्ति के सामने आपने बहुत ही श्रद्धा से, विश्वास से, प्रेम से उनके सामने ये सामान अर्पण कर देना है। और अर्पण करने के बाद आपने वहाँ के पंडित से ये कहना है कि पंडित जी आप मेरी झोली भर दीजिए।
तो वो आपको जो फल आप ले गई हैं वो फल भी आपकी झोली में डाल देंगे और खिलौना भी डाल देंगे। और आपने एक चूड़ी का जो पात्र आप लेगी वो मंदिर में ही छोड़ देना है और एक चूड़ी का पात्र आपने अपने साथ घर में ले आना है। और आपने ऐसा किया है ये आपने किसी को बाहर नहीं बताना। और उसके बाद आपने ये पूरा प्रसाद, फल अगर सेब का है, कोई काटने वाला है, तो आपने बिना चाकू लगाए उस फल को आपने एक अपने पति को दे देना है, एक आपने खा लेना है। और टॉफ़ी वगैरह भी खा लेना, खिलौना आपने रख लेना और चूड़ी का प्रसाद भी आधा अपने पति को दे दीजिए और आधा आप खा लीजिए। सिर्फ इतना काम आपने करना है पूरे विश्वास के साथ। और आने वाली छठी आप अपने बेटे के साथ ही मनाएंगे, ये मैं दावे के साथ आपको कहती हूँ। और ये विश्वास कर कर कीजिए। और अपनी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। सबका भला हो, बस यही मेरी मनोकामना है। जिनके बच्चा नहीं है उनको बच्चे की प्राप्ति हो जाए, तो यही मैं कामना करती हूँ, बस यही मेरी इच्छा है। तो अगली वीडियो के साथ मैं फिर आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय श्री कृष्ण।